हरे कृष्णा। आज हम मेष राशि को समझते हैं। मेष राशि काल पुरुष के चार्ट में हम देखें तो लग्न यानी कि जो फर्स्ट नंबर जहाँ पर लिखा होता है लग्न में काल पुरुष के चार्ट में उसको गवर्न करती है। जैसे जैसे लग्न चेंज होता रहता है तो एरीज राशि जो है वो अपना स्थान बदलती रहती है। जैसे टॉरस असेंडेंट्स हैं जिनके लग्न चार्ट में लग्न में 2 नंबर लिखा है, उनके 12वें घर में एरीज राशि पड़ेगी। इस तरह से आप सारा चार्ट रोटेट कर सकते हो। तो आज हम एरीज राशि को समझेंगे। एरीज राशि का जो लॉर्ड होता है वो होता है मंगल। मंगल एक बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला प्लैनेट है। तो जहाँ पर भी आपके चार्ट में मेष राशि होगी वहाँ पर सडन आउटबर्स्ट ऑफ एनर्जी होगा। इसका क्या मतलब है कि कोई चीज़ हम अचानक से शुरू करेंगे, फिर उसको बंद भी कर सकते हैं, फिर उसको शुरू करेंगे, या फिर हाउस के जो भी सिग्निफिकेटर्स हैं उससे रिलेटेड प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। जैसे किसी के 10th हाउस में एरीज होगा तो वो क्या करेंगे, कोई काम शुरू करेंगे, फिर वो शुरू करके किया कराया काम हो सकता है किसी और को पास ऑन करके खुद नया काम शुरू कर लें, या अप डाउन लगे रहते हैं इनके करियर में। जहाँ पर भी एरीज होगा वहाँ आप कुछ हटके करोगे, कुछ नया करोगे, कुछ फैमिली से हटके, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपके परिवार में किसी ने ना की हो। मंगल जो है वो दिखाता है कि उसमें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो जहाँ भी एरीज राशि पड़ेगी वहाँ सब्र नहीं होगा। जैसे किसी के 12th हाउस में अगर जो है वो एरीज राशि पड़ रही है तो वो पैसे फटाफट से खर्च कर सकता है, क्योंकि व्यय का भाव होता है हमारा 12वां घर। इस तरह से आप एरीज को अलग अलग जगह पर लगाकर देख सकते हो कि इसके क्या कैरेक्टर्स रहेंगे। कलर ब्लड रेड होता है। वात, पित्त और कफ तीनों कैरेक्टर्स इसमें मिक्स होते हैं। पित्त की अधिकता होती है लेकिन तीनों एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं और ब्लड रेड कलर होता है इसका। चतुष्पाद राशि है 4 फुट और नाइट में ज़्यादा एक्टिव होता है एरीज। ठीक है। फर्स्ट साइन है ज़ोडिएक का, तो फर्स्ट जो होती है वो हर चीज़ की स्टार्टिंग फर्स्ट से ही होती है ना। तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नया करना, ये इन लोगों की खासियत होती है। मूवेबल साइन है। जहाँ पर भी ये साइन प्रेजेंट होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ मूवमेंट जो है वो लगी रहती है। जैसे काल पुरुष की कुंडली में हम बोलते हैं कि एरीज असेंडेंट जिसका नंबर 1 जहाँ पे लग्न में होगा तो वो इंसान खुद से लेके कुछ ना कुछ नया करता हुआ दिख सकता है। जैसे एक्वेरियस असेंडेंट को हमने लिया तो उनके तीसरे घर में एरीज राशि पड़ती है। तीसरे घर में, तीसरा घर को हम कम्युनिकेशन से लेते हैं, है ना। हमारे जो हाथ से जो हम काम करते हैं, चाहे कंप्यूटर पे हमने टाइपिंग की, इस तरह के काम, तो ऐसे लोग, या हमारा हॉबीज़ के लिए आता है कि हमारे हॉबीज़ 3rd हाउस गवर्न करता है। तो 3rd हाउस में जब एरीज पड़ता है तो ऐसे इंसान की हॉबीज़ चेंज होती रहती हैं। कभी उसको कुछ अच्छा लगेगा, कभी उसको कुछ अच्छा लगेगा। अंडरस्टैंडिंग इनकी जल्दी होती है। कोई भी फैक्ट को अंडरस्टैंड करना होगा जल्दी से कर लेंगे। माउंटेन्स पे जाना पसंद होगा। हाथ हमेशा चलते रहेंगे। आप ये देखना जिसके भी 3rd हाउस में एरीज राशि पड़ती है उनके हाथ जो है वो लगातार आपको चलते हुए मिलेंगे। हैंड्स ऑलवेज मूविंग। चाहे वो कंप्यूटर पे काम करने वाला मिले, चाहे ड्राइंग करने वाला मिले, या वो नेल्स बाइट करने वाला मिले, तो किसी ना किसी वे में देयर हैंड्स आर ऑलवेज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल लिब्रा असेंडेंट्स, है ना। लिब्रा असेंडेंट्स के 7th हाउस में एरीज राशि पड़ती है तो फिर 7th हाउस में पड़ती है तो वो लोग क्या करते हैं, दे लाइक टू मीट न्यू पीपल। नए लोगों से मिलना उनको अच्छा लगता है। और मार्स और सन जिनका प्रोमिनेंट होता है ना, उनका फोरहेड भी बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है। सडन चीज़ें मिलती हैं, सडन थिंग्स मिलती हैं। मून से भी हमें, जब भी हम एरीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, मून से 7th भी हमें देखना होता है। और अगर अफेक्टेड होता है तो इंसान में गुस्से की कैरेक्टर बहुत ज़्यादा आ सकता है। कोई भी चीज़ वो एकदम से स्टार्ट करेगा, बिना सोचे समझे स्टार्ट करेगा। जैसे 4th हाउस में अगर एरीज राशि पड़ती है तो पर्सन क्या करेगा, प्रॉपर्टी जब भी लेगा तो हो सकता है वो जल्दी से इन्वेस्ट कर दे प्रॉपर्टी में। ठीक है।
तो यहाँ में ना एरीज को दो चीज़ें बोली जाती हैं। एक, जब भी कोई काम करना होता है ना, किसी से सलाह लेके करना होता है। दूसरा, दे शुड सेट अ गोल। जहाँ पर उन्होंने अपना गोल सेट कर दिया वहाँ पे बैलेंसिंग हो जाती है उनकी एनर्जी की, क्योंकि वहाँ उनकी एनर्जी उस फील्ड में लगना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पे भी एरीज हो वहाँ पे गोल सेट करो आप। जैसे 6th हाउस में एरीज है तो हमें गोल सेट करना चाहिए कि हम जो है जैसे रो ग्रीन शत्रु को गवर्न करती है, हमारा 6th हाउस रो ग्रीन शत्रु को गवर्न करता है। तो मैं इतने लोगों की हेल्प करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मंथ में 5 ऐसे पीपल ढूंढूंगा जिनको हेल्थ के लिए कुछ नीड होगी, आई विल हेल्प देम। तो इससे जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ के कम हो जाएंगे और वो पॉजिटिव साइड में फ्लो कर पड़ेगा जो आपकी राशि की एनर्जीज़ हैं। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनको पसंद है। लाइक 10th हाउस में जब एरीज होता है तो वो ऑफिस में ना सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी काम की। वो कहेंगे मैं ये काम कर लूँगा, इसीलिए फिर ये ओवरबर्डन हो जाते हैं। ओके, 2nd हाउस में एरीज आए तो हो सकता है कोई पर्सन मिलिट्री से आपकी फैमिली में हो, उनकी भाषा मार्स के जैसी तीखी बोली, ऐसा हो सकता है कि उनके वर्ड्स की वजह से किसी को हर्ट हो जाए, क्योंकि ये फाइटर होते हैं। एरीज जो है या इसका जो लॉर्ड है मार्स है वो फाइटर है, वो सेनापति है देवताओं का। तो लड़ने की टेंडेंसी इनकी होती है। तो कई बार अगर एफिक्टेड हो गया ना, फॉर एग्जांपल मार्स राहु आ गया दूसरे घर में, तो वो इंसान गालियां देता हुआ मिल सकता है अगर उस पर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट ना हो। इनफैक्ट ऐसा भी बोलते हैं कि 2nd हाउस में राहु भी किसी के हो ना तो वो भी ऐसा बोला जाता है कि वो भी एडिक्शन हो सकती है, या फिर सॉर्ट ऑफ दे आर नॉट यूजिंग गुड वर्ड्स विद अदर्स। बट अगर एफ्लिक्शन हट जाती है, फॉर एग्जांपल जुपिटर एस्पेक्ट कर लेता है 2nd हाउस वाले प्लैनेट को, तो फिर ये कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं। मान लो 2nd हाउस में एरीज है, राशि 1 नंबर लिखा हुआ है और उस पर जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ गया, तो वो इंसान जो है फायरी हो सकता है बट बैड या हार्श लैंग्वेज यूज़ करता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हम एरीज के कैरेक्टर्स देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल 5th हाउस में एरीज है तो इंसान, वो लर्निंग का हाउस है हमारा, मंत्र शास्त्र का भी है, तो कोई ना कोई मंत्र शास्त्र में स्पेशलिटी करता हुआ ये इंसान मिल सकता है। हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो कभी तो कोई मंत्र कर रहे हैं, कभी कोई मंत्र करने लग जाते हैं। इस तरह से ये लोग हो सकते हैं। स्टडीज़ जो है वो एक स्टडी पूरी नहीं की और दूसरी शुरू कर दी, ऐसा भी कर सकते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे लोगों को गोल सेट करना चाहिए एजुकेशन में कि मुझे जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, मुझे ये डिग्री करनी है, मुझे ये डिप्लोमा करना है, मुझे इस लेवल तक जाना है। तो जब हम गोल सेट कर लेते हैं ना तो ये राशि बहुत अच्छी इफेक्ट देती है। 6th हाउस में चैलेंजेस बहुत आते हैं जब एरीज होता है और वो इंसान चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है। बट मैंने बोला है ना कि अप डाउन रहता है, तो डेली रूटीन्स इनके अप डाउन रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग डेली रूटीन्स होते हैं, सडन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसी डिजीज़ जो पहले कभी किसी को फैमिली में ना हुई हो, क्योंकि मैंने बोला था कि जहाँ पे एरीज होता है वहाँ पे हम कुछ नया करते हैं फैमिली में। तो इसको आप हाउस के अकॉर्डिंग जो है ना वो मोल्ड कर सकते हो कि हाउस में क्या है। जैसे एरीज 8th हाउस में जब आता है तो कोई जेनेटिक डिफेक्ट हो सकते हैं, कोई ऐसे जो पहले किसी को नहीं हुए, या इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जातक पे आ सकती है जिसके 8वें घर में एरीज प्रेजेंट हो। इन लॉज के साथ में रिलेशनशिप में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, कुछ नया कर सकते हैं अकल्ट से रिलेटेड, कुछ अनअर्नड इनकम हो सकता है उनको मिले, या फिर पैतृक संपत्ति मिल सकती है अगर एरीज अच्छी डिग्निटी में है, कोई मेलिफिक्स वहाँ पे नहीं बैठे, कोई मेलिफिक्स का एस्पेक्ट नहीं है। तो ऑन एंड ऑफ वो रिसर्च, कभी रिसर्च शुरू कर देंगे, कभी बंद कर देंगे, कभी शुरू कर देंगे, कभी बंद कर देंगे। कई बार तो ये किया कराया किसी और को दे देते हैं और खुद फिर जो है वो नई चीज़ करने लग जाते हैं। ये मैंने बहुत प्रोमिनेंट कैरेक्टर एरीज में देखा है। ठीक है, 9th में जिनका एरीज पड़ता है ना तो उनको पहले तो हनुमान जी को अपने गुरु के रूप में मान लेना चाहिए, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे, गुरु बार बार बदलेंगे, कभी किसी को गुरु मान लेंगे, कभी किसी को गुरु मान लेंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी गुरु की उठाते हैं। गुड स्टेटस होता है। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इन लोगों पे हो, फादर जो है वो गुस्से वाले हो सकते हैं, फादर वेल एजुकेटेड होंगे। ठीक है, और हायर लर्निंग के लिए बहुत अच्छा है 9th हाउस में एरीज राशि होना। बट अगेन कि गोल सेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी फिर हायर लर्निंग करने में।
तो इस तरह से हम एरीज को देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ हमारे चार्ट में एरीज है वहाँ पे हमें क्या कैरेक्टर्स मिलेंगे, किस तरह से हम उसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप डिटेल्ड एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करना चाहते हो तो आप इनरोल कर सकते हो। लिंक में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर कनेक्ट कीजिए। जैसे ही बैच शुरू होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी, या टीम में से कोई भी मेंबर आपको अपडेट कर देगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।